बताइए कि आपने जो एक नया प्रयोग इस बार आप कर रहे हैं, मैं कहूंगा कि अखिलेश यादव जो सबसे ज्यादा प्रयोग करने वाले राजनेता आप उत्तर प्रदेश के बन गए, जो एक अच्छी बात भी है। हर तरह का अनुभव हो, बसपा के साथ गठबंधन का अनुभव आपके पास है, कांग्रेस के साथ गठबंधन का अनुभव आपके पास है। अब जितने जो छोटे छोटे दल हैं, छोटा मेरा बोलने का मतलब कोई छोटा बड़ा नहीं होता राजनीति में, लेकिन जो पार्टियां हैं जिनका कुछ जिलों में प्रभाव है, उन पार्टियों के साथ आपने गठबंधन किया है, तो आपको लगता है कि इतना बड़ा कुनबा आप साथ लेकर आगे बढ़ पाएंगे? समाजवादी पार्टी की कोशिश रही कि भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी जैसी सरकार जिसने उत्तर प्रदेश को पीछे कर दिया, देश की राजनीति को बदल दिया, ये नफरत की राजनीति करते हैं, बांटने की राजनीति करते हैं, निगेटिविटी है इनकी सरकार में। तो उसको पॉजिटिविटी देने के लिए मैंने समय समय पर गठबंधन किए। इनकी पॉलिटिक्स नेगेटिव है, लोगों को लड़ाती है, लोगों के बीच में विभाजन पैदा करती है। लेकिन समाजवादी पार्टी की कोशिश रही कि हम पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें, लोगों को जोड़ें, लोगों को पास लाएं, और इसीलिए मेरा प्रयास था कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, बीएसपी के साथ गठबंधन किया, क्योंकि बड़े दलों के साथ जो अनुभव था वो ठीक नहीं रहा, परिणाम जैसे हम चाहते थे वैसे नहीं आए। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय दल और जो छोटे दल हैं, जो लगातार अपने समाज की बात कह रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के दिए हुए सिद्धांतों पे बात कर रहे हैं, उन दलों को साथ ला करके एक बड़ी ताकत के रूप में तैयार कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है जहां हम बड़े दलों के साथ वो परिवर्तन नहीं ला सके, लेकिन अब क्षेत्रीय दलों को साथ ला करके इन दलों के साथ परिवर्तन लाने का काम होगा। और जैसा मैं हर बार कहता था कि उत्तर प्रदेश में इंकलाब होगा, सामाजिक न्याय का इंकलाब होगा और उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा। अच्छा, ये बताइए कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ आपने एक फोटो भी ट्वीट कर दी, हालांकि 14 तारीख को बिल्कुल वो कायदे से आपके साथ आ जाएंगे, अब जो हमारे पास जानकारी है, और बिल्कुल अब वो खुली तस्वीर की तरह वो बात है, उसमें कोई छिपने वाली बात नहीं है। तो और भी कई नेता आपके संपर्क में, क्योंकि ये वैसे संपर्क में नहीं, क्योंकि हर नेता बोलता है कि हमारे साथ तो इतने संपर्क में, उतने संपर्क में। जब मैं आपसे आया हूँ थोड़ा सा लेट हो गया मैं, भारतीय जनता पार्टी के एक और कैबिनेट मंत्री जी, जो अपने समाज के और खासकर पूर्वांचल और पूरे देश में गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार लड़ रहे हैं, वो आज के नहीं हैं जी। वो एक ज़माने में नेताजी के साथ काम किए, मायावती जी के साथ काम किए, इस सरकार में वो पर्यावरण मंत्री भी थे, उनके हाथ बांधे हुए थे, वो अपने समाज की मदद नहीं कर सकते थे जी। जो न्याय दिलाने की बात थी, न्याय नहीं दिला पा रहे थे जी। और उनके अधिकार अगर छीन रहे हैं, किसी के अधिकारों के लिए भी नहीं लड़ सकते थे। आज वो समाजवादी पार्टी से संबंध जोड़ने के लिए, और मेरी मुलाकात उनसे हुई है, बहुत जल्दी देखेंगे। कैबिनेट मंत्री जो रहे दारा सिंह चौहान जी भी समाजवादी पार्टी के साथ आएंगे। 14 तारीख की बात आ रही है कि क्या 14 तारीख को सच में कुछ बड़ा और बड़ा करने वाले हैं? ये जो पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं इनको साथ ला रहा हूँ, और तब तक हो सकता है क्योंकि चुनाव की तारीखें आ गई हैं और लोग भी साथ आएंगे, तो जो समाजवादी पार्टी में साथ आते जाएंगे आप देखेंगे उनको हम शामिल करते जाएंगे जी। टिकट बंटवारे में कोई दिक्कत नहीं हुई अखिलेश जी? क्योंकि इतने लोग, स्वाभाविक है, आपकी पार्टी भी बड़ी पार्टी है, स्वाभाविक है जब हमारे पास कुछ आ रहे हैं तो हमें भी कुछ छोड़ के जाएंगे जी। कुछ साथी छोड़ के भी गए हैं। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, और हमारी समाजवादियों की कोशिश होगी कि जितने भी सहयोगी दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, उनको संतुष्ट करते हुए, उनको साथ लाते हुए, इसीलिए मैंने कहा कि हमारी पॉलिटिक्स पॉजिटिव पॉलिटिक्स है, लोगों को साथ लाने की है, लोगों को जोड़ने की है, और कम से कम एक ऐसा हमारा गुलदस्ता बने जिसमें सब दिखाई दें जी, हर वर्ग के लोगों की कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन दिखाई दे जी। तो टिकट का, बंटवारे का जो कुछ होगा नहीं होगा, अगर होगा भी तो उसका रास्ता निकालेंगे।